सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक इन अनदर वीडियो। और आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़ा सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो गए हैं, जिन्होंने ये सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा ना जाने कैसे कैसे टर्म्स को डिफाइन कर दिया। सिग्मा मेल, अल्फा मेल। तो इन भाई साहब का नाम है एंड्रयू टेट। और टेट ब्रदर्स उनका एक भाई और है, और ये टेट ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनका नाम है एंड्रयू टेट। इन्होंने बड़ा ही एक चलन, एक बड़ी ही दहशत मचा रखी है पूरे ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। बड़े ही खतरनाक किस्म के इंसान है। यूथ और बॉयज के माइंड को इन्होंने बड़ा ही मैनिपुलेट कर रखा है। तो आज हम इनकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले की बात करेंगे कि भाई साहब ये एंड्रयू टेट है कौन, ये भाई साहब करते क्या है। तो एंड्रयू टेट जो थे वो पहले एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA के प्रोफेशनल फाइटर थे। काफी अच्छी फाइट्स भी लड़ते थे। और MMA से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने बड़ा ही बिजनेस का एम्पायर बना दिया है, जो कि ये कहते हैं, ठीक है, बिजनेस का एक बड़ा ही एम्पायर बना है, जिसमें इनके पास बड़ी ही स्पोर्ट्स कार है, बड़े बड़े मेंशंस है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, बड़ी चीजें हैं। तो ये बड़ा खुद को बहुत ही अमीर और खुद को अल्फा और सिग्मा बताते हैं। और इनका एक बड़ा कोड भी चलता है, विच व्हाट कलर से बुगाटी। ये पूछते हैं आपसे कि आपकी बुगाटी कौन सी है, अरे हमारे पास तो वैगनर भी नहीं है तो बुगाटी कहाँ से है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी थ्योरी है पर्टिकुलर कुछ कुछ, तो उन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो पर्सन ये जो अटैक करते हैं वो करते हैं एजुकेशन पे अटैक। नंबर वन, तो एजुकेशन पे एंड्रयू टेट ने कैसे अटैक किया, एजुकेशन सिस्टम पे एंड्रयू टेट ने कैसे अटैक किया। तो इनका ये कहना है कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी बड़ी सी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, आप उतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे जितना एंड्रयू टेट कमा रहा है, और या बाकी बिजनेसमैन या बाकी सक्सेसफुल लोग कमा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इवन कम IQ लेवल के लोग भी काफी पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू हाईली क्वालिफाइड पीपल जो पूरी जिंदगी अपनी पढ़ाई में क्या कहते हैं व्यतीत कर देते हैं। तो इस बारे में अगर बात कही जाए, देखिए तो मेरा ओपिनियन कैसा है। विदाउट एजुकेशन कुछ भी मैटर नहीं करता, मुझे मेरा तो ये है, एजुकेशन इज मस्ट एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के बाद आप जो भी करो दैट डिपेंड्स, बट विदाउट एजुकेशन आप यू जस्ट अ मॉन्स्टर, यू जस्ट अ माइंडलेस बीस्ट। तो एजुकेशन पे डायरेक्ट अटैक करना तो उनकी बात गलत है। अब ये थ्योरी अगर हर कोई अमीर हो जाएगा, हर कोई स्पोर्ट्स कार के बारे में ही सोचेगा, हर कोई पैसा कमाने के बारे में ही सोचेगा, तो जो डॉक्टर्स हैं जो गरीबों का इलाज करते हैं उनका क्या होगा। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेट होके अपनी नॉलेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा। अगर वो लोग भी ग्रीडी हो गए या फिर कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हो गए, तो वो तो पैसा कमाने में लग जाएंगे, गरीबों और वेलफेयर के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। तो ये चीज की कि हर कोई अमीर नहीं हो सकता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता। डॉक्टर होंगे तभी तो लोगों का इलाज होगा, लेबर्स होंगे तभी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, अगर क्या कहते हैं कुक होगा, बावर्ची होगा, तभी तो खाना बनेगा, होटल में खाना बनेगा। और अगर क्या कहते हैं एक्टर्स होंगे तो वो एक्टिंग करेंगे, ठीक है। और छोटे से छोटा अगर काम करने वाले भी अगर अमीर बनने में निकल गए, तो वो मैनुअल जो काम है, छोटा काम है मिस्त्रियों का, वो सब कौन करेगा। तो हर कोई इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, इनकी ये थ्योरी को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अगर आप बड़ी से बड़ी डिग्री भी ले तो जॉब आपको शायद उतना पैसा नहीं दे जो कि एक बिलियनियर ट्रिलियनियर को के पास होता है। ये बात तो उनकी एक्सेप्टेबल है कि भाई कितनी भी आप जॉब कर लो, कितना भी कर लो, आप गूगल का CEO भी बन जाओ, लेकिन एक ट्रिलियनियर और बिलियनियर के पास कितना पैसा होता है वो बहुत ही ज्यादा है। नहीं, गूगल का CEO तो काफी कमा लेता है, तो सुंदर पिचाई जी उनकी इनकम तो काफी ज्यादा है। देखिए कुछ ही एक्सेप्शन है, ये बहुत कम एक्सेप्शन है जॉब से। हाँ, ये बात सच है कि उतना पैसे वाला इंसान नहीं बन पाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर कोई बिजनेस में लग जाए। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये लोग नहीं होंगे तो फिर आपका इलाज, आपका केस कौन लड़ेगा, आपका इनकम टैक्स कौन फाइल करेगा, ये सब के लिए लोग कहाँ से लेकर आओगे।
तो थ्योरी पहली कॉन्ट्रा जो इनकी थ्योरी है उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके ये कहना चाहूंगा 50% ठीक है, 50% गलत है। अब इनके दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं, ये जिसके बारे में बड़ा बोलते हैं, बड़ा, तो ये है सिग्मा मेल। अब ये सिग्मा मेल क्या है? व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा एटीट्यूड इज गोइंग ऑन द सोशल मीडिया, इट्स फेरोशियस ट्रेड। व्हाट इज दिस? है क्या? अरे देखिए, मैं बड़ी बड़ी रील्स देख रहा हूँ आजकल, जिसमें एक लड़का आएगा, ठीक है, और उसके सामने कोई लड़की आएगी और वो लड़का उसको बहुत ही बदतमीजी से इग्नोर कर देगा और वो सामने से चला जाएगा और वो खुद को सिग्मा 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 बताएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी कोई सिग्मा नहीं है। बदतमीज होना इज नॉट सिग्मा, एरोगेंट होना इज नॉट सिग्मा, फालतू का एटीट्यूड दिखाना इज नॉट सिग्मा, चीप हरकतें करना इज नॉट सिग्मा। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एंड्रयू की सिग्मा की डेफिनेशन दूसरी है। वो कहते हैं कि सिग्मा मेल का जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि ही शुड ईट गुड, ही शुड वर्क आउट, ही शुड एक्सरसाइज, ही शुड बी वेल्दी, अपना अच्छा खासा पैसा कमाना चाहिए, ही शुड बी प्रोमिनेंट इन स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फालतू में किसी के लड़की के पीछे पड़ के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कमानी चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं वो एंड्रयू टेट बताते हैं सिग्मा मेल के बारे में। तो ये है सिग्मा मेल के एट्रीब्यूट्स। सोशल मीडिया पे इस वर्ड को बड़ा यूज किया गया, हर रील के बीच में क्रिश्चियन बेल को घुसेड़ देते हो। वो अमेरिकन साइको मूवी थी, उनमें क्रिश्चियन बेल के 2-3 सीन्स है, हर चीज में उसको घुसेड़ देते हो। दैट इज नॉट सिग्मा। एंड्रॉइड के मैंने कुछ पॉडकास्ट भी सुने हैं, वो फेमिनिज्म के काफी भी खिलाफ हैं। तो ये फेमिनिज्म के खिलाफ जाना, मैं देखूंगा इस चीज को, मैं ऐसा देखूंगा कि फेमिनिज्म टोटली सही भी नहीं है, टोटली गलत भी नहीं है। जो स्यूडो फेमिनिज्म के बारे में अगर बात करेंगे वो गलत है। हेटिंग मैन इज स्टूपिड, जेंडर बैटल्स आर इवन स्टूपिड, फेमिनिज्म के खिलाफ होना भी स्टूपिड है। देखिए, फेमिनिज्म अपनी बात बोल रही है, लेकिन फेमिनिज्म तब तक ठीक है जब तक वो अपनी राइट्स मांग रहे हैं। जब तक वो मिडल के, जब वो मैन हेटिंग पे चले जाते हैं तब वो स्टूपिड लगने लगता है। क्योंकि ये फिर संसार का जो सृष्टि का जो बैलेंस है, संसार का जो बैलेंस है, वो फिर बिगड़ने लगता है। तो वो फेमिनिज्म के कुछ कुछ पार्ट्स को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एक एग्जांपल देखिए, लड़का और लड़की अगर डेट पे गए तो लड़का ही पेमेंट क्यों करे? लड़की को भी पेमेंट करनी चाहिए, हाफ ऑफ पेमेंट करनी चाहिए। अगर आप जेंडर इक्वलिटी की बात करो तो लड़की को पेमेंट करनी चाहिए साथ में। बात तो सही है, लॉजिकली तो बिल्कुल सही है कि अगर दोनों डेट पे जा रहे हैं, दोनों खाना ठूस रहे हैं, ठीक है, दोनों खाना खा रहे हैं, तो फिर लड़के को भी पेमेंट देनी चाहिए आदि, लड़की को भी पेमेंट देनी चाहिए। ऐसा ही क्यों कि सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पर? ऐसा क्यों? दैट इज दैट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट ना। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है कि अगर दोनों खाना खाने जा रहे हैं तो लड़का लड़की दोनों को इक्वल पे करना चाहिए। इफ बोथ आर अर्निंग, इफ गर्ल इज नॉट अर्निंग देन शी शुड नॉट पे, इफ द बॉय इज नॉट अर्निंग ही शुड नॉट पे, बट इफ बोथ आर अर्निंग देन बोथ शुड स्प्लिट द बिल ना। दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक ना। तो जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करते हैं तो फिर फेमिनिज्म कहाँ आ गया? जेंडर इक्वल हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। तो ये फेमिनिज्म बड़ा अटैक करते हैं, फेमिनिस्ट की बड़ा बड़ा रोस्ट करते हैं, फेमिनिस्ट को पॉडकास्ट वगैरह पे बड़ा रोस्ट करते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक इंसान है ये फेमिनिज्म को लेके। फेमिनिज्म से इनको सीधे चिढ़ मचती है। लेकिन इनका एक कोट, एक स्टेटमेंट मुझे काफी अच्छा लगा था कि इन्होंने बोला था कि मैं भली कितना फेमिनिज्म के खिलाफ हो जाऊं, लेकिन अगर कभी ऐसी नौबत आए कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड या कोई भी, अगर उस पे मुसीबत आए तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा उसको बचाने के चक्कर में। ये एंड्रॉइड का स्टेटमेंट था। तो कुछ कुछ बातें इनकी फेमिनिज्म को लेकर गलत है कि मतलब ये बोलते हैं कि वुमेन शुड कुक, बिल्कुल नहीं है, ओनली वुमेन शुड कुक, ये किसने बोल दिया? नो, नेवर, नॉट। यू वी शुड स्टॉप लिंकिंग वुमेन विद किचन। वो खाना बना रही है नहीं बना रही है वो भी खुद की मर्जी है। यू कैन नेवर फोर्स ए वुमेन टू कुक। मेरा पर्सनल पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप कभी किसी लड़की को ये नहीं बोल सकते कि आप लड़की हो तो आपको हाउस होल्ड के काम ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं लिखा कि एक लड़की ही घर का काम करे, दोनों मिलके करनी चाहिए यार, या फिर मेड लगा लो, कमा रहे तो मेड लगा लो। दैट कुड आल्सो बी a मैन और a woman. It is not a gender responsibility of a person
to do so certain amount of thing that has been attributed to that particular gender based on nothing, based on what? किस पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हो कि ओनली वुमेन शुड कुक और वुमेन शुड टेक केयर ऑफ द हाउस? ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव आर यू सेइंग? नो, एक इंसान चाहे वो औरत हो या मर्द हो उसको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का अधिकार है। मेरे हिसाब से तो यही है। थर्ड ये बोलते हैं वेल्थ, ये वेल्थ को बड़ा प्रोमिनेंस देते हैं कि मतलब ये बोलते हैं कि अगर आपकी माँ बीमार है तो कोई आपकी डिग्री नहीं देखेगा आपकी माँ का इलाज करने से पहले। तो आपको वेल्थ कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्री करता हूँ। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इलीगल चीज़ें करना शुरू कर दो। हाल ही में एंड्रयू टेट अरेस्ट भी हो चुके हैं, तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव भी बन रहा है कि मे बी एंड्रयू टेट इज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, मे बी नॉट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। एंड थर्ड चीज, वट एवर वी सी ऑन सोशल मीडिया, जो भी हम चीजें सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रियल नहीं होती। क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक रिसेंट रील देखी थी, उसमें एक बंदा ऐसा बोल रहा था कि मैं एक एयरक्राफ्ट का मॉडल इन्फ्लुएंसर्स को देता हूँ किराए पे उनको शूट करने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि इनके पास प्राइवेट जेट है, ये प्राइवेट जैसे ट्रैवल करते हैं, बिजनेस से ट्रैवल करते हैं, वो दे रेंट इट, वो उसको रेंट करते हैं। और अभी रीसेंट पॉडकास्ट में एंड्रयू होते हुए ये बोल गए थे कि आई हैव नथिंग, आई वट एवर आई शो इज अ ब्लफ। अब वो बात सही है गलत है, वो मजाक कर रहे थे या फिर सोशल मीडिया स्टंट था, लेकिन एंड्रयू टेट ने भी ये बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए मैं रेंट पे लेता हूँ। तो क्या सच है क्या गलत क्या झूठ कुछ समझ में नहीं आता सोशल मीडिया पे। आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे कि ये जो दिखा दिया गया है वो सत्य है। सत्य असत्य सोशल मीडिया पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर आप कोई भी चीज सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो एकदम से बिलीव मत कर लेना कि भैया यही है, कल से यही लग जाओ। कि चाय, अगर चाय वाला, अगर चाय वड़ा पाव वाला अगर ये ठेल लगाकर अगर इतना कमा रहा है, करोड़ों कमा, रोल्स रॉयस ले रहा है, तो भैया कल से मैं भी अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के चाय बेचना शुरू कर दो। ऐसा मत करना भाई, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बदल गया तो आप पीछे रह जाओगे फिर, ऐसी बात है। और लास्ट में एंड्रयू टेट का जो लास्ट पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में बात करेंगे, क्या है? आप बताइए, आप बताइए, क्योंकि इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करता हूं। चौथा पर्सपेक्टिव आप बताइए कि एंड्रयू टेट के बारे में आपको क्या लगता है, ये बंदा सही है या बंदा गलत है, ये बंदा गुमराह कर रहा है या फिर लोगों को सही राह दिखा रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करना सही है या गलत है। मैट्रिक्स के बारे में बड़ा ये बात करता है, माया जाल, ये बोलता है कि 9 to 5 जॉब एक मैट्रिक्स है, एक माया जाल है, पूरी जिंदगी उसमें आपकी बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आई एग्री, आई टोटली एग्री। देखिए, जॉब सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हम खुद खुश रह सके, अपने क्या कहते हैं परिवार को पाल सके। और अगर एक ऐसी जॉब आप कर रहे हैं जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओनली फॉर सेक ऑफ मनी, दैट देयर आर पीनट्स, तो डेफिनेटली लाइफ आपकी मिजरेबल हो जाएगी। तो या देयर इज अ मैट्रिक्स, और जो लोग अच्छी वेल्थ कमा चुके हैं उस मैट्रिक्स से आगे बढ़ चुके हैं, ये भी सच है। क्योंकि मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस, मनी गिव्स यू फ्रीडम, एंड फ्रीडम गिव्स यू हैप्पीनेस। डेफिनेटली मनी आपको फ्रीडम देता है, आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, वहां ट्रैवल कर सकते हो, ये खा सकते हो, ये पी सकते हो, इस गाड़ी में घूम सकते हो, आपको फ्रीडम दे रहा है, चॉइसेस दे रहा है। तो चॉइसेस जितनी बढ़ेगी तो दोनों चीजें आती, खुशी कम, दोनों चीजें आती। लेकिन हाँ, उस फ्रीडम से आपको खुशी जरूर मिलती है, आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके होते हो। और मैट्रिक्स में कौन पर्सन होता है? वो बंदा जो रोज मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, बेचारा 9 to 5 की जॉब जा रहा है, अपने ईएमआई लोन पे कर रहा है और बिल्कुल खुश नहीं लाइफ में। ये दो पर्सपेक्टिव एंड्रॉइड ने बहुत क्लियरली दिखाए हैं और मैं इसको मानता हूँ, है ऐसा। मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा बिल्कुल झूठ नहीं है भाई। बहुत से लोग जो काफी साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, लास्ट में एक ऐसी जॉब करके जिंदगी भर मर जाते हैं जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कुछ कमा भी नहीं पाते। तो इसका मतलब फिर क्या करें? डकैती करें? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। आप अपनी स्किल डेवलप करें या कोई ऐसी चीज में ध्यान दें जिससे एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा मनी है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप
इज द फ्यूचर। ये काफी बार हमने हमने मतलब ऑब्जर्व किया कि एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर है। जॉब धीरे धीरे एआई भी अभी आ रहा है तो जॉब को वो कम कर देगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि हर कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस नहीं कर सकता। they are highly paid jobs also and low paid entrepreneurships also। मतलब एक बंदा जॉब में क्या पता एक बिजनेस वाले से भी ज्यादा कमा रहा हो। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट कम्स, हु एस्केप द मैट्रिक्स, हु हैज मोर वेल्थ, more skills, more contacts and more स्पॉन्टेनियस जॉब जिसकी होती, जो मतलब दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है उस जॉब में, उसकी वो मैट्रिक्स को एस्केप कर जाए। जो एक क्यूबिकल में बैठा है बेचारा, उसकी लाइफ तो अकॉर्डिंग टू काफी लोग को के हिसाब से उसकी लाइफ काफी मिजरेबल है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार एक ही जगह पे आप पूरी जिंदगी 40 साल बैठ के कैसे जिता सकते हो। तो ये थे एंड्रयू टेट के बारे में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स। तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे बताइए कि आप एंड्रयू टेट के किस एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं और इस बंदे के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप टू सी यू अगेन गाइस। बाय।